आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये बेंगलोर पहुंचने की दूसरे दिन का वीडियो है। रास्ते में मैं थोड़ा सा ब्लॉग कर के जा रही थी क्योंकि नया जगह था, एकदम बिल्कुल भी जान पहचान का नहीं था। पहले का जो जगह था वो जाना पहचाना था, लेकिन ये भाई दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पे अकेले मार्केट जा रही थी क्योंकि भाई तो पूरा बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था, डेंगू हुआ था उसे, तो वो उठने की हालत में नहीं था। तो थोड़े बहुत सब्जियां, ग्रॉसरीज और फ्रूट्स लाने में चली गई। पहले डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने एक एक साइन देख लिया था कि क्या क्या है सामने, कौन सी गली, अच्छे से देख लिया। वहाँ पे पूरा नंबर लिखा हुआ रहता है, गली के आगे गली का नंबर लिखा हुआ रहता है, तो फिर बहुत ईजी पड़ता है। तो वहीं पर सामने एक सुपरमार्केट था, तो वहाँ पे सब्जियाँ लेने गई। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जैसे सब्जियाँ मिलती हैं वैसी नहीं है, कुछ अलग ही है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला सकते थे। तो फिर वहीं से कुछ सब्जियाँ ले ली। तो यहाँ पर दालें थी। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग सेंटर था, तो बहुत अच्छा लगा। ग्रोसरी का शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है। वैसे ही यहाँ पर थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, चेरी, प्लम और ये ऑरेंजेस थे, और एप्पल भी कई सारी वैरायटीज़ की मिल रही थी, तो एप्पल भी थोड़े बहुत ले लिए। यहाँ पे जामुन बहुत महंगा था, ये पैकेट शायद 250 रुपये का था। हमारे यहाँ पे तो ऐसा पैकेट शायद 60 में मिल जाता है। और ये चेरीज थी, ये ज़्यादा महंगी नहीं थी, 79 रुपीज़ ये कितना था लिखा हुआ है। तो एक एक चीज़ें मैं उठा रही थी, देख रही थी। और वहाँ पे एक चीज़ क्या है ना, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हो, किलो लेना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1 या 2 ले सकते हो, क्योंकि फ्रेश ले जाते हैं, एकदम सामने है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, तो फ्रेश ले जा सकते हैं। तो थोड़ा करके लेकर गई मैं। घर पहुंचते ही सारा सामान मैंने अपनी जगह पर रख दिया, डब्बे सब निकाल कर सारी सफाई करके सारे दाल चावल सब कुछ सही जगह पर रख दिया। और बाद में मैं आपको किचन टूर भी दूंगी दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही थी, और भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था। भाई के दोस्त उसे घर लेकर आए, तो फिर थोड़ी सी शांति थी कि एटलीस्ट वो घर पे आ चुका था, तो घर का खाना खा सकता था। और मैं भी आ चुकी थी। करीबन 7 दिनों से भाई हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसे घर का खाना तो दूर, घर जैसा खाना भी वो नहीं हो रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल में भी कोई खाना उसको नहीं दिया जा रहा था। तो वो ज़ोमेटो से ही खिचड़ी ऑर्डर करके खाया जा रहा था। एक तो बीमार, और ऊपर से जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए था नहीं मिल रहा था, तो शायद इसीलिए उसका प्लेटलेट गिरना चालू हो गया था, क्योंकि डेंगू में बहुत ही कॉमन है। मैं भी घर से पपीता का पत्ता लेकर गई, और भी कुछ चीज़ें लेकर गई जो डेंगू में खाते हैं। भाई को प्लेटलेट लॉस की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो पूरा दिन भर सोता ही रहता था, तो फिर ज़्यादा देर तक वो जग नहीं पाता था। तो मेरा जब काम ख़त्म हो जाता था, खाना पकाने का या सफाई करने का जो भी था, ये सब ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम रह जाता था। इधर अवनी की याद आती थी, और अकेले बैठो तो मम्मी पापा की भी याद आती थी। सब कुछ इधर अवनी का ऊपर से प्रोजेक्ट भी था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका भी टेंशन था। और भाई भी बहुत स्लो रिकवर, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिला इतने दिनों तक। विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका ज़्यादा ही वीकनेस हो गया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मैं वॉक करती थी हर दिन, जब भी काम ख़त्म होता था मैं बाहर थोड़ा सा टहल लिया करती थी, आसपास की जगह में ही, इधर ही। और या कुछ ग्रॉसरी का शॉपिंग रहता था तो वो भी कर लेती थी। रोज़ फ्रेश सब्जियां ये सब ले आती थी, और थोड़ा अच्छा भी लगता था, टहल लेती थी। तो इसे करते करते कुछ दिन निकल गए, और भाई के पड़ोस में ही बिल्डिंग में ही एक कपल थे जिनकी बेकरी थी, तो वहाँ पे वो लोग कोर्स करा रहे थे। तो मुझे बड़ा मन था कि कोर्स कर लूँ करके केक का, लेकिन वो तो वक्त नहीं था ऐसा कि मैं एक कोर्स कर लूँ। लेकिन कहीं दूर जाना नहीं था, वहीं पे था।
कोर्स, तो फिर मुझे लगा कि कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 घंटे बच जाते थे रोज़। तो ज़्यादा मतलब वो भी नहीं था, बहुत महँगा कोर्स भी नहीं था। तो फिर मैंने कोर्स तो जॉइन कर लिया। भाई की रिपोर्ट्स आने में भी टाइम था थोड़ा-सा, और टिकट्स भी मिल नहीं रही थी, वापस आने का टिकट्स मैं ढूँढ रही थी, मतलब चेक कर रही थी ऑनलाइन, कोई सूटेबल वो टाइम नहीं मिल रहा था। तो ऐसा ही सुबह का फ्लाइट्स मैं ढूँढ रही थी ताकि जल्दी-जल्दी पहुँच जाऊँ और कोकराझार भी डायरेक्टली आ पाऊँ, दिन-दिन में ही कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए थोड़ा-सा वक़्त था मेरे पास, तो फिर वो कोर्स जॉइन कर लिया। एक तरफ तो बहुत टेंशन में थी, भाई बीमार था, मम्मी-पापा अकेले थे उधर, अवनी भी अकेली थी, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। इधर टिकट्स भी नहीं मिल रहे थे, मतलब बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ऐसा लग रहा था। टेंशन बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने सोचा नहीं जॉइन कर लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मेरा टाइम भी वैसे ही निकल जाएगा, फिर टिकट्स भी मिल जाएँगी, जल्दी-जल्दी घर पहुँच जाऊँगी फिर। जो सूटेबल टाइम था उसके हिसाब से टिकट्स 1 डेढ़ हफ्ता 10 दिन का समय था मेरे पास। एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में ही था बेकरी, जहाँ पे कोर्स ये हो रहा था, चल रहा था, मतलब वर्कशॉप। तो वहाँ पर 3-4 दिनों तक ही चला था या, तो फिर मैंने ये केक का कोर्स कर लिया। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।